हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल आपने कई कभार कितनी बार सितारे देखे होंगे, और वो भी अलग अलग कॉन्स्टलेशन में से। और कभी कभार आपके मन में कुछ सवाल भी आए होंगे, और कई बार आपने उन सवालों का उत्तर देखने की भी कोशिश की होगी गूगल या यूट्यूब पर। और कई कभार आपको इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, आप कह सकते हो, मज़ा भी आया होगा। और कुछ इसी प्रकार आज हम इसी वीडियो में तीन सितारों के बारे में बात करने वाले, जो आपको एक क्लियर स्काई में देखने को मिलते हैं। इन क्लियर स्काई के पीछे का जो पर्दा है आज हम उठाने वाले हैं। इन क्लियर स्काई के पीछे अगर अगर आप जाके देखोगे, मतलब क्लियर स्काई में जब अगर आप जाके देखोगे, तो ये तीन सितारे आपको कुछ इस प्रकार लाइन में दिखेंगे। और इन तीनों सितारों के आज हम नाम जानेंगे, ये कहाँ है और कितनी दूरी है सूर्य से, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या इसका कोई ट्विन स्टार है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहला लाइन में आता है हमारा अल नीटक सितारा। मैं पहले नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहला सितारा जो आप देखते हो आपके स्काई में, सबसे पहला सितारा आता है अल नीटक। फिर उसके बाद अल नीलम सितारा आता है, और उसके बाद मिनटक का सितारा आता है। ओके, तो हम एक एक करके आगे जाएंगे, एक एक सितारों के पास जाएंगे। सबसे पहला सितारा है अल नीटक। दरअसल ये जो अल नीटक सितारा है, ये 1262 लाइट ईयर्स दूर है हमारे सूर्य से। और इसका अल नीटक सितारा की जो सरफेस टेम्परेचर है वो 29,226 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम सूर्य से कंपैरिजन करें तो अल नीटक सितारा 20 गुना बड़ा है हमारे सूर्य से। इसका व्यास करीब करीब 2,78,54,000 किलोमीटर्स का है। दरअसल अल नीटक सितारा जो है ये नेबुला सराउंडेड है, यानी कि अल नीटक सितारा के इर्द गिर्द 3 से लेकर 4 नेबुलाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छी खासी टेलीस्कोप है तो आप देख सकते हो, या आप फोटोज भी देख सकते हो, आपको यूट्यूब या गूगल पर अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ अल नीटक सितारा एक बाइनरी स्टार है, मतलब इसके साथ एक बाइनरी स्टार भी है अल नीटक सितारे के साथ। उस सितारे का नाम है अल नीटक ए बी, यानी कि अल नीटक स्टार के साथ एक बाइनरी सितारा भी है जिसे हम अल नीटक ए बी कहते हैं। इस अल नीटक ए बी के अगर हम कंपैरिजन करें हमारे सूर्य से, तो 7.3 गुना बड़ा है हमारा अल नीटक ए बी स्टार सूर्य से। अगर हम अल नीटक ए बी की आयु देखें तो अल नीटक ए बी 7.2 मिलियन ईयर्स बड़ा है, मतलब आयु है इसकी। और अल नीटक स्टार जो है वो 6.4 मिलियन ईयर्स इसकी अल नीटक स्टार की आयु है। अल नीटक स्टार 6.4 मिलियन ईयर्स आयु में है, और अल नीटक ए बी 7.2 मिलियन ईयर्स आयु में है। दरअसल अल नीटक ए बी को हम ब्लू सब जायंट स्टार भी कहते हैं, और अल नीटक स्टार को हम ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। और अगर हम पूरे इस यूनिवर्स में सबसे चमकीला, यूनिवर्स की बात छोड़ो आप, अगर हम स्काई में सबसे चमकीला तारा ढूंढे, तो ये जो हमारा अल नीटक सितारा है ये 31 नंबर पे आपको मिलेगा, यानी कि 31 नंबर पे अल नीटक सितारा सबसे चमकीला है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अल नीलम सितारा। अल नीलम सितारा 1344 लाइट ईयर्स दूर है, और अल नीलम सितारे का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 27,226 डिग्री सेल्सियस है। और अल नीलम सितारा जो है ये 32.4 गुना बड़ा है हमारे सूर्य से। इस अल नीलम सितारे का जो व्यास है वो 4,51,23,480 किलोमीटर का इसका व्यास है। दरअसल इसे ब्राइट ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं, और इसकी जो आयु है वो 5.7 मिलियन ईयर्स की है। और कई बार कहा जा चुका है, और अभी तो वैज्ञानिकों ने भी ये शोध लगाया है कि जो अल नीलम सितारा है इसके ऊपर कई तेजी, मतलब कई तेज रफ्तार से हवाएं घूमती हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो अल नीलम सितारा है इसका जो द्रव्यमान है ये सूर्य से अधिक है। तो अगर आप विंड की स्पीड कैप्चर करने की कोशिश करो तो 2000 किलोमीटर पर सेकेंड से भी अधिक की स्पीड से इस अल नीलम सितारे पे हवा घूमती है। ओके, सो ये हुआ अल नीलम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनटक्का स्टार के बारे में। ओके, मिनटक्का स्टार करीब करीब 1239 लाइट ईयर्स दूर है।
इस मिंटक्का स्टार को हम ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। और दरअसल ये 29,226 डिग्री सेल्सियस इसका सरफेस टेम्परेचर है और ये 16.5 गुना बड़ा है हमारे सूर्य से। इसकी जो आयु है ये 3 मिलियन वर्ष है। और अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास 2 करोड़ करीब करीब 39,78,550 किलोमीटर इसका व्यास है। और इसके साथ ही साथ मिंटक्का स्टार के साथ एक बाइनरी स्टार भी है, जैसे कि अल्निटक स्टार के साथ एक बाइनरी स्टार है, कुछ उसी प्रकार मिंटक्का स्टार के साथ एक बाइनरी स्टार भी है जिसे हम मिंटक्का AA2 कहते हैं। ये ट्विन स्टार है मिंटक्का स्टार जो है मिंटक्का AA2 स्टार, इसका अगर हम कंपैरिजन करें हमारे सूर्य से तो मिंटक्का AA2 स्टार 6.5 गुना बड़ा है हमारे सूर्य से। तो मिंटक्का AA2 स्टार को हम ब्लू सब जायंट भी कहते हैं और मिंटक्का AA2 स्टार की अभी आयु 3.9 मिलियन ईयर्स है। और मिंटक्का स्टार जो है ये अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ये 73वें नंबर पर आता है हमारे यूनिवर्स की, मतलब यूनिवर्स तो नहीं कह सकते, स्काई में 73वें नंबर पर मिंटक्का स्टार सबसे चमकीला है। और अल नीलम स्टार जो है ये 29वें नंबर पर आता है। और अल्निटक स्टार जो है ये हमारा करीब करीब 31वें नंबर पर आता है। ओके, दरअसल सबका कंपैरिजन करोगे तो ये सारे सितारे हमारे सूर्य से अगर हम मतलब एज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एज हमारे सूर्य की ही है। यानी कि ये जो सितारे जितने भी सितारों के अभी भी मैंने नाम लिए, ये सारे सितारे सूर्य के सामने काफ़ी कम एज वाले हैं, क्योंकि हमारे सूर्य का जो एज है वो 4.5 अरब साल बड़ा है हमारा सूर्य, इन सब से 4.5 अरब साल। तो आप सोच सकते हो। ओके, दरअसल अगर हम एज को छोड़कर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मिंटक्का स्टार हमारे सूर्य से सबसे पास है, क्योंकि मिंटक्का स्टार का जो डिस्टेंस है वो 1239 लाइट ईयर्स है। फिर अल्निटक स्टार सबसे पास है, क्योंकि अल्निटक स्टार का जो दूरी है हमारे सूर्य से वो 1262 लाइट ईयर्स है। और अल नीलम स्टार तीसरे नंबर पर आता है, जो कि करीब करीब मतलब 1344 लाइट ईयर्स दूर है अल नीलम स्टार। तो ये कुछ डिटेल्स और रहस्य बताने की कोशिश की। और एक चीज़ है, ये लाइन में क्यों दिखते हैं, कई बार पूछा गया है, मतलब कई बार आपके मन में भी ये सवाल आ जाता होगा। तो दरअसल देखिए, इस लाइन में इसलिए दिखते हैं क्योंकि इन्हें ओरायन के राजा भी कहा जाता है। यानी कि इन 3 सितारों को, यानी कि अल्निटक सितारा, अल नीलम सितारा और मिंटक्का सितारा, इन तीनों सितारों को ओरायन कॉन्स्टलेशन या ओरायन बेल्ट का हम राजा भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये 3 जो सितारे हैं ये अलग अलग पोजीशन पर लोकेटेड है और उनके इर्द गिर्द कई बार आपको नेबुलास भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक जो अल्निटक सितारा है उसके पास 3 से लेकर 4 नेबुला आपको देखने को मिल जाएंगे। और अल नीलम और मिंटक्का सितारा के पास दूर अगर आप झाँकोगे तो आपको वहाँ भी नेबुलाज मिल जाएंगे और दूसरी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। एनीवेज, अगर ऐसे ही आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करनी होंगी या आपको और ऐसी नई नई वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।